नहीं, उन्होंने वतन को दिल लगाया है, उन्होंने वतन को दिल लगाया है। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है, बड़ा खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। राष्ट्रध्वज को सलामी दे। स्टार्ट नेशनल एंथम। स्टार्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज क्या है? आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देश के सपूत हो, स्वतंत्रता बनी रहे। देश के अमर शहीदों की महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। स्टूडेंट, तो आज आप सभी को पता है कि आज कौन सा डे है। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधान अध्यापिका एवं समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वतंत्रता दिवस की इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। और हमें पता है कि हम अपना 77वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हम उस दिन का जश्न मना रहे हैं जब हमारे देश को ब्रिटिश से क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। ठीक है, इसी में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हमारी पहचान तो यही है कि हम और हमारी छात्राएं देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। ये तिरंगा मेरे देश का है निशा, इसके साए में जीते हैं वीर और जवान। ये तिरंगा मेरे देश का है निशा, इसके साए में जीते हैं वीर और जवान। इसमें गांधी का दिल और नेहरू का मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। इसमें गांधी का दिल और नेहरू का मन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। यहाँ पर हमारी छात्र छात्राओं द्वारा जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर देशभक्ति गीत गाए, आमंत्रित करती हूँ कि वहाँ मंच पर आए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बार दोबारा बोलेंगे सभी बच्चे। भारत माता की वंदे वंदे। आप लोगों को मजा आया होगा। किस किस को आया मजा? सबको आया? मेरे को भी बहुत मजा आया। ठीक है, आज जो है आज़ादी के इस पावन बेला में आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस पवित्र पर्व में आप लोगों ने जो हर्षोल्लास के साथ विद्यालय की प्रभात फेरी में हिस्सा लिया, अपना सहयोग दिया, उन शहीदों को याद किया जिन्होंने जो है इस देश की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। हम अच्छा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को अपना सहयोग देंगे, अच्छी एजुकेशन लेके जो है देश को अपना सहयोग देंगे।
जब एक अच्छे वकील बनोगे, एक अच्छे इंजीनियर बनोगे, एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, एक अच्छा जो है टीचर बनोगे, एक अच्छा प्रोफेसर बनोगे, तभी जाके जो है हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के बच्चों के द्वारा एक देशभक्ति गीत गाया जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए और इनका हौसला बढ़ाइए। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले हैं, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले हैं, सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, मन में विद्या जल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले हैं। बहुत ही सुंदर हमारे नन्हे बाल कलाकारों के द्वारा यहाँ पर देशभक्ति की, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जिनका डांस है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार हो, आन मान शान या की जान का उदान, आज ले धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। और यहाँ पे LKG के बच्चे एकदम तैयार हैं सारे जहाँ से अच्छा एक्शन सॉन्ग करने के लिए। on Independence Day on 15 August. But first of all, respected manager sir, respected principal ma'am, and my all teachers and my all dear friends, wish you a very happy Independence Day. Every year on this day, we gather here to celebrate our Independence Day. When we look at our Indian flag, we should feel proud to be the part of this Indian nation. It should be an 200 years of freedom. It should be the 200 years of freedom of British rule in the subcontinent. और ये जो हमारी आज़ादी है, ये हमारे वीर सैनिकों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बिना इम्पॉसिबल थी, असंभव थी। हमारे वीर सैनिक, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ही कई अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत माँ के बारे में सोचकर अपना खून बहाया। और इन्हीं की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे भारत के वीर नौजवान सरहद पर पूरे दिन रात खड़े होकर दुश्मनों से लड़ते हैं। मुझे गर्व है उस माँ पर जिसने ऐसा दूध पिलाया है। मुझे गर्व है उस माँ पर जिसने ऐसा दूध पिलाया है। जिस उम्र में तुम करते हो हसीनाओं से दिल लगी, जिस उम्र में तुम करते हो हसीनाओं से दिल लगी, उन्होंने वतन को दिल लगाया है, उन्होंने वतन को दिल लगाया है। और मौत का नाम सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मौत का नाम सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे मौत को देखकर मुस्कुराए थे। दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अपने वीर जवानों की, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इस बार मैं अपने उन वीर जवानों की बात करना चाहता हूँ जो सरहद पर दिन रात खड़े होकर अपने देश की हिफाजत करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो वीर जवान किसके लिए लड़ रहे हैं, बाकी सब तो अपनी मतलब की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आखिर किया है ऐसा क्या हमने जो वो हमारे लिए लड़ रहे हैं? हमें अक्सर उनकी जिंदगी टीवी और अखबारों में दिखाई देती है, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हमारे वीर जवान नहीं होते तो हमारी जिंदगी आसान नहीं होती। जगह जगह लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लग गई कि ये हिंदुस्तान का एरिया और ये पाकिस्तान का एरिया है। एक बार उसमें ये हुआ कि लोगों को सिर्फ इतना बताया गया था कि ये कराची का एरिया है, पाकिस्तान की न्यू कैपिटल कराची है और दिल्ली की न्यू कैपिटल, इंडिया की न्यू कैपिटल दिल्ली है। तो लोग उस अंदाजे से इधर उधर जाने लग गए और इस लड़ाई में लगभग 1,40,00,000 लोगों की मौत हुई थी। वैसे ये सब तो बहुत पहले की बात है। अगर आज की बात करें तो जब इंडिया आज़ाद हो गया है, लोगों दोनों पाकिस्तान और इंडिया की टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, लोगों की एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा हो चुका है। तब बस हम यही प्रे करेंगे कि जितनी लड़ाइयाँ पहले भी थी वो लड़ाई अब के टाइम पे ना हो। थैंक यू। और यहाँ पर आकांक्षा राणा आ गई है फर्स्ट टाइम गढ़वाली स्पीच लेके, तो ध्यान से सुनिएगा और ज़रा जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आकांक्षा राणा, मी कक्षा 11 पढ़ते। प्रिय आदरणीय प्रिंसिपल मैम एवं माननीय बैंजर सर, शिक्षकगण एवं प्यारा प्यारा दगड़ियों, आज हम सभी यक स्वतंत्रता दिवसक जश्न में यक एकत्रित हुए हैं। भारत और भारतीय इतिहास में यो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सभी भारतीय ये दिन से बहुत हर्षोल्लास एवं बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। ये दिन हमसे अंग्रेजों से 200 साल पहले अंग्रेजों शासन से आज़ादी हुई। 15 अगस्त 1947 के दिन हम भारत से अंग्रेजों गुलामी जंजीरों से काट एवं ऊँट चंगुल बटे बह निकल गई। तिरंगे को दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है, और फहराना हमेशा ऊंचा, और फहराना हमेशा ऊंचा, जब तक तुझ पे जान है। सम्मानित प्रबंधक महोदय, प्रबुद्ध स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अभी आप स्वतंत्रता दिवस से संबंधित और देशभक्ति से संबंधित गीत आपने गाए और खुली हवा में एकदम आज़ाद होकर आपने गाए, सुकून से गाए। तो क्या आपको पता है कि ये सुकून हमें कैसे मिला है? इतने सुकून से हम कैसे जी रहे हैं? शायद आपको पता नहीं है कि इस सुकून के पीछे, इस आज़ादी और शांति के पीछे कितना बड़ा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने झेला है। 200 साल की गुलामी के बाद आज हमें ये दिन देखने को मिला है। जब हम पैदा हुए तो उस समय हम आज़ाद थे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अनेक संघर्ष किए और बहुत से बलिदान दिए। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे अनेक देशभक्त हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र बनाया। आज सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं दिल से नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि देते हुए 4 पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। आज हम सभी को इसी के साथ ये शपथ
लेकिन बहुत से ऐसे आंतरिक शत्रु हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाना है, जागरूक होना है और ये देखना है कि वो शत्रु कौन है। तो उन आंतरिक शत्रुओं से बचने के लिए हमें उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कर चोरी, चोरी, काम चोरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बेईमानी, ये सारे हमारे आंतरिक शत्रु हमारे आसपास घूम रहे हैं, जिनसे बचने के लिए हमें जागरूक होकर हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और जब तक हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता नहीं होगा तो हम उनका प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा और अपने कर्तव्यों और अधिकारों को पहचानना होगा, और इन्हीं का प्रयोग करके हम अपने आंतरिक शत्रुओं से अपनी भारत माँ को बचा सकते हैं। आंतरिक शत्रु तब आंतरिक रूप से सशक्त भारत को कोई भी शत्रु आंख उठाकर नहीं देख सकता। इतिहास गवाह है कि हमने जब भी मार खाई है तो आंतरिक शत्रुओं से, बेईमानों से और गद्दारों से ही खाई है, और वही हमारे देश की कमजोरी बने हैं। तो इतिहास से सीख लेते हुए हमें अपने देश को बचाना है, ताकि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है वो भी अपने स्वतंत्रता दिवस को इसी तरह हर्षोल्लास के साथ मना सके और आज़ाद देश में खुश होकर सुकून के साथ इन गीतों को गुनगुना सके, जैसे अभी आप लोगों ने गुनगुनाए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो क्लास यूकेजी यहाँ पे एकदम रेडी है अपने देशभक्ति गीत के साथ। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बच्चे मिष्ठान के साथ मिष्ठान लेते हुए जाएंगे अपने अपने घर। तो ठीक है भैया, आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की और धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। तो आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, चलते हैं आप सभी अपने अपने घर। भी अलग से धन्यवाद सर जी बोल रहे हैं, हमें नहीं बोला, तो अलग से स्पेशली धन्यवाद सर जी लोगों के लिए, आपके सहयोग के लिए। चलो भाई कमला रानी आप भी आ जाओ, वो शाम को सर जी निकाल देंगे। हाँ, तो 15 अगस्त के कार्यक्रम हमारे संपन्न हो गए। बहुत कम कार्यक्रम थे, जो है बारिश की वजह से कार्यक्रम ज़्यादा रखे नहीं जाते हैं इस समय, तो हमने कम ही कार्यक्रम रखे। और ये भी केवल 1-2 दिन की बच्चों की प्रैक्टिस थी, क्योंकि 9 तारीख से तो जो है स्कूल में बारिश की वजह से छुट्टी थी और आज ही स्कूल खुला है, तो बच्चों ने जैसा भी किया हो आप लोग उनका
ज़रूर कमेंट के माध्यम से उत्साहवर्धन करें। और चलते हैं अब, इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। और आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।